संजय सिंह को जहां देखिए एक तरफ राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई है आज। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की ओर से जवाब भी इससे पहले दाखिल किया गया। केजरीवाल की याचिका के खिलाफ ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है। केजरीवाल के जरिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, ईडी ने अपने हलफनामे में लिखा। 2022 गोवा के चुनाव में हवाला के पैसों का इस्तेमाल किया गया। क्या कुछ राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को भी, ये देखना होगा। हालांकि इसके आसार कम ही नजर आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद जगी है संजय सिंह के बाहर आने से। ईडी की तरफ से विरोध नहीं किया गया संजय सिंह की जमानत का। और अब आज दूसरी तरफ निगाहें अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उस पर भी टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आरजू इस पर मेरे साथ बनी है। आरजू, उम्मीद जगी होगी आम आदमी पार्टी की संजय सिंह के बाहर आने के बाद। हालांकि कल कोर्ट की ओर से मौके पर ही ये साफ कर दिया गया था कि इस केस को बाकी केसेस से, इस पूरे मामले से जुड़े हुए ना देखा जाए, राहत की उम्मीद बाकी लोग ना करें। लेकिन हाईकोर्ट में आज क्या हो सकता है, क्या आम आदमी पार्टी की उम्मीदें हैं, सुनवाई कितने बजे होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी, ईडी ने उनको अरेस्ट किया था। इस पूरे मामले को लेकर पिटीशन जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज किया था, जिसके बाद आज उस पूरे मामले को लेकर हियरिंग जो है वो की जाएगी। 27 मार्च को आपको बता दें कि कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और उस पर तुरंत मतलब जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ईडी से कहा था कि अपना रिप्लाई जो है वो दर्ज करें। कल ईडी ने अपना रिप्लाई दर्ज किया, जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जो लिकर एक्साइज पॉलिसी है, उसमें चेंजेस किए गए। एक साउथ लॉबी जो लिकर बिजनेसमैन है पर्टिकुलर, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, और किस तरीके से जो किकबैक है, जो पैसा है वो रिसीव किया गया है और उसका इस्तेमाल गोवा कैंपेनिंग में यूज किया गया है। तमाम इल्जाम जो है ईडी ने लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पे। उन्होंने ये कहा है कि टॉप कॉन्स्पिरेटर, जो की कॉन्स्पिरेटर है, वो अरविंद केजरीवाल को बताया है, उनका मेन रोल बताया है ड्राफ्टिंग पॉलिसी में। तो जिस तरीके से ये सारी चीजें ईडी ने रखी हैं कोर्ट में, इस पूरे मामले को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और वहीं लगभग 11 बजे के बाद ये पूरी सुनवाई होगी। और देखने वाली बात होगी क्या अरविंद केजरीवाल को आज हाई कोर्ट से राहत मिलती है या फिर क्या कुछ। चलिए ठीक है आरजू, आप बनी रहिए। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आम आदमी बता देते हैं। ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला। ईडी के तरफ से आरोप जो लगाए जा रहे हैं लगातार, उस पर जवाब भी लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर्स की ओर से दिया जा रहा है। कल हलफनामा जो दाखिल किया गया ईडी की ओर से, उसको झूठा बता रही है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की ओर से एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया कि बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है। दिल्ली की सियासत अब किस तरह से और ज्यादा गरमाई हुई है आरजू। संजय सिंह का बाहर आना, अरविंद केजरीवाल का परसों जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लेना, कल आतिशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि बीजेपी की ओर से उन्हें ऑफर है और अब जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो ईडी के टारगेट पर है, बीजेपी के टारगेट पर है, जिसमें उन्होंने 4 नेताओं का नाम लिया अपने समेत। राजनीति दिल्ली की और किस तरह से गरमाई हुई है अब? अब बिल्कुल अंजलि, देखिए दिल्ली की राजनीति जो है इस वक्त गरमाई हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल की, जहां एक तरफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो वहीं संजय सिंह जो है वो बेल पर रिहा हो रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है और जो अपोजिशन है उनकी आवाज को दबाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। कल भी जो ईडी ने रिप्लाई फाइल किया उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि झूठी बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी पर लगाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब संजय सिंह को राहत मिली थी तब भी आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई है और ऐसे ही उनके तमाम नेता जो हैं वो भी एक एक करके बाहर आ जाएंगे क्योंकि झूठे इल्जामों में उन्हें फंसाया गया है। साथ तौर पर हमने आतिशी को भी कल सुना था, जिस तरीके से उन्होंने भी कहा था कि किस बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर दिया गया है, अगर वो ज्वाइन नहीं करती हैं बीजेपी
होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनके समेत जो और आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ भी ईडी जो है वो एक्शन लेगी। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पे इल्जाम लगा रही है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का। तो वहीं बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से संजय सिंह को बेल मिली है, उनका ये कहना है कि अब आम आदमी पार्टी ये नहीं कह पाएगी कि ईडी जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम करती है, चलिए ठीक है, ईडी आरजू ने आप बेल नजर का बनाए अपोज नहीं रखिएगा। किया था। उन्होंने तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। संजय सिंह से जुड़े हुए केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी उस पर भी। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।